आज की कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ मिलता क्या है सुनने के लिए। इस चैनल पर आपको सारी सच्ची घटनाएं जो लोगों के साथ बीतती हैं, जो हर्बल लेजेंड हैं, जो हमारी पुरानी कहानियां हैं, ये सब आपको यहाँ सुनने के लिए मिलती हैं। और ये किस्से कहानियाँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव और मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स सुनाते हैं, जो कहानियाँ मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। आप मेरी कहानियाँ सुन के ये मत सोच लेना कि हाँ भाई बंदा सच बोल रहा है, ये कर रहा है। पहले इन कहानियों को सुनो और कोई तुम्हारी जानकार में हो कि हाँ भाई ये इन सब चीज़ों की जानकारी रखता है, इन सब चीज़ों को अच्छे से जानता है, समझता है, उसके पास जाओ और बताओ कि एक फलाना ढिमकाना नाम का बंदा है, उसकी ऐसी ऐसी बातें सुनिए, क्या ये सच है? चाहे वो मेरा उतारे का हो, चाहे वो मेरा भूत प्रेत से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की स्टोरी हो, या फिर अर्बन लेजेंड की स्टोरी हो, किसी आदमी की स्टोरी हो। आप अगर किसी के पास जाके बोलोगे ना कि हाँ ये एक बंदे ने सुनाई है और वो 1% भी उसे कह दे कि हाँ ये झूठ है, तो भाई आना वापिस कमेंट सेक्शन खोलना। और आज के समय पे गाली हर किसी को आती है, तो थोड़ी 2-4 बढ़िया बढ़िया सी देके जाना, मुझे भी पता चले कि मैं कितना झूठ बोलता हूँ और कितना सच बोलता हूँ। लेकिन अगर सच लगा तो वापस आके कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि हाँ भाई तू सच बोलता है और तेरी कहानियाँ जो हैं वो सच्ची हैं। क्योंकि ये कहानियाँ बनाने का जो मेरा मोटिव है ना, वो ये है कि कभी भी लोगों तक वो जानकारी ना पहुँचे कि लोग पहले ही प्रेतों से दुखी हैं, वो मेरी बात सुनकर कुछ अपना संबंध, कुछ इलाज करने की कोशिश करें तो वो इन इलाजों से और दुखी हो जाए। तो पहले किसी की बात सुन के किसी के पास जाके जानकारी ले लेनी चाहिए, मेरी अकेले की नहीं बल्कि किसी की भी। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे तांत्रिक बन रहे हैं, बहुत सारे भूत की कहानी सुनाने वाले बन रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता जिस दिन वो सामने आ जाएंगे ना, ये सारी कहानियाँ, किस्से जितनी भी ये उनके अंदर से पैदा हो रहे हैं ना, ये हमेशा के लिए मिट जाएंगे। क्योंकि जब ये सामने आते हैं और अपने होने का वजूद देते हैं ना, तो अच्छे होगी, मैं कह रहा हूँ अच्छों का नाम उनका ले रहा हूँ मैं, जो अपने आप को यूँ कहते हैं कि हाँ मैं भूतों का उस्ताद हूँ, मैंने देखे हैं, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। अच्छों की हाथ में आ जाती है, आपको पता ही है क्या पड़ती है और क्या हाथ में आती है। चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो और एक छोटा सा कहानी का हिंट के आज की कहानी में क्या मिलने वाला है। ये कहानी 4 दोस्तों की है, जो एक उनमें से शमशान घाट ग्रेवयार्ड के अंदर जाता है और उसे अंदर जाकर क्या देखने को मिलता है, क्या एक्सपीरियंस होता है उसे। आज की कहानी ये है, और ये कहानी कहीं दूर की नहीं है बल्कि अपने आसपास की है। जगह का नाम भी मेंशन कर दूंगा मैं अगर हो सका तो, लेकिन कहानी सुनिए, एंजॉय लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग सुनाते हैं, बताते हैं और आप सभी लोगों तक पहुँचाने की अरदास करते हैं, ताकि किसी की गलती, किसी की समझदारी बन जाए, किसी की अच्छे काम आ जाए, इसलिए ये कहानियाँ मैं सुनाता हूँ। तो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बता देना कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु, निखिल, अभय और अर्जुन चारों अच्छे दोस्त थे, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। और ख़ास बात यह है कि चारों दोस्तों का ही हॉरर एक्टिविटीज़, भूत प्रेत, आत्मा, काला जादू, भगवान की शक्तियाँ, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था। इन सबों ने काफ़ी किताबें भी पढ़ रखी थी, काफ़ी जानकारी भी ले रखी थी, और ये सब ये मानते भी थे कि हाँ भाई भूत प्रेत हकीकत में होते हैं, लेकिन आज तक देखे नहीं है, ये देखना चाहते थे। अर्जुन और अभय ये दोनों भूत प्रेतों से थोड़ा सा डरते थे, जानकारी रखने में इंटरेस्टेड थे,
लेकिन थोड़ा सा डरते थे। लेकिन जो प्रभु था इनमें से, ये भूतों के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता था, इतनी ज़्यादा अपनी भावना दिखाता था कि हाँ मुझे भूतों के बारे में जानना ही जानना है। लेकिन अनभय था जो इनके साथ का, वो इन्हें हमेशा ही इस बात से मना करता था कि जानकारी लेना ठीक है, लेकिन भूत प्रेतों के सामने जाना, इनके निष्कर्ष करना, इनको भगाना, इनको छेड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि ये अपनी दुनिया में जब खुश हैं तो हम इनको इनकी दुनिया में जाकर क्यों दुखी करें। अगर ये हमें परेशान नहीं कर रहे बिना बात के, बिना वजह के, तो हम इन्हें परेशान क्यों करें। भूत प्रेत आत्मा तभी किसी को परेशान करेगी, तभी किसी को दुख देगी, या तो उसे किसी ने छोड़ा हो, या फिर उसको किसी से कुछ काम हो, या फिर उसको किसी ने तंग किया हो। भूत प्रेत आत्माएं पागल थोड़ी हैं कि हाँ भाई किसी को भी जाकर छेड़ दिया, किसी को भी ये कर दिया। कोई लड़का थोड़ी है जो छेड़ते रहेंगे किसी को भी। भूत प्रेत है भाई, कुछ इज्जत है, कुछ शक्तियाँ हैं उनकी भी। तो एक दिन ऐसे ही चारों बैठे हुए थे। अर्जुन कहता है प्रभु से कि अगर तुझे भूत प्रेतों के बारे में जानना है ना, तो यहाँ से थोड़ी ही दूर एक शमशान घाट है, ग्रेवयार्ड है, तू वहाँ चला जा। और कहते हैं कि वहाँ पर रात में भूत अपनी कब्रों से बाहर निकलकर वहाँ पर घूमते फिरते हैं और लोगों को दिखाई देते हैं। लोगों ने, कईयों ने देखा है। तो तू एक बार वहाँ जा, तेरे को भूत वहाँ दिख जाएगा। अर्जुन कहता है कि ठीक है, जा सकता है तो चला जा भाई। तो प्रभु कहता है कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ चलने वाला तू बनेगा क्या। निखिल से पूछता है तू जाएगा। तीनों ही दोस्त मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, भूत तुझे देखने हैं तो तू जा। तो प्रभु कहता है कि चल ठीक है, आज रात मैं वहाँ से होकर आता हूँ और तुम देखना, मैं तुम्हें आकर बताऊँगा। अपना फ़ोन उठाता है और शमशान घाट की तरफ रात को निकल जाते हैं सारे। रात के करीब 12 बजने वाले थे और 12 बजे ही नहीं जाना था, क्योंकि भूत प्रेत तो तुम्हें पता ही है रात को ही अपनी शक्तियाँ का प्रदर्शन कुछ ज़्यादा करते हैं। चारों दोस्त जाते तो हैं, लेकिन तीनों वहाँ बाहर रुक जाते हैं और प्रभु से कहते हैं अब यहाँ से तू अकेला जा। प्रभु पीछे से दीवार टापता है और उस शमशान घाट के अंदर सभी का जाना मना था। प्रभु पीछे से दीवार टापता है, अंदर जाता है। अंदर जाकर थोड़ी देर बैठता है तो सिगरेट का शौक था। सिगरेट निकालता है, जेब में से माचिस निकालता है, जलाता है। तो पीछे से एक आदमी आता है और प्रभु से कहता है कि भाई माचिस है क्या। प्रभु अपनी जेब से माचिस निकालता है, अपनी भी सिगरेट जलाता है। और जब उस आदमी की सिगरेट जलाने के लिए तिल्ली को आगे करता है तो वो आदमी वहाँ था ही नहीं। प्रभु देखता है कि कहाँ गया ये आदमी, अभी तो यहीं था। थोड़ी देर बाद फिर वही आदमी आता है, प्रभु के पास आके बैठता है। और भाई आज क्या कर रहे हो यहाँ, कैसे आ गए। प्रभु कहता है आप कौन हो, आप ये तो बताओ, मैं तो आया हूँ यहाँ ऐसे ही, आप बताओ कौन हो। अरे यार मेरा नाम अफजल है, मैं यहीं रहता हूँ कई सालों से और यहीं रहना है मुझे, आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो। प्रभु उससे 2-4 बातें करता है और प्रभु उसके जब पैरों की तरफ देखता है तो उसके ऊपर एक लाइट पड़ रही थी। उसके पैरों के आगे से परछाई नहीं दिखाई दे रही थी, परछाई उसकी खत्म हो चुकी थी। प्रभु इस बात को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो भूत देखने आया था, लेकिन भूत कोई देख ले तो डरेगा तो है ही। प्रभु भागता हुआ जाता है दीवार वापस। ये किस्सा उसके साथ करीब 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर हो चुका था। भागता हुआ जाता है, दीवार टापता है, अपने दोस्तों कहता है यहाँ से निकलो। वहाँ से फटाफट निकलते हैं, अपने दोस्तों को किस्सा बताता है और ये किस्सा आप सभी तक पहुँच चुका है। और ये कोई झूठ किस्सा नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। प्रभु ने उसके बाद कभी भूतों के करीब जाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं तभी तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें परेशान ना करें और वो हमें परेशान ना करें। आज की कहानी का एक्सपीरियंस इतना ही था। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और ना लगी हो तो डिसलाइक मत करना भाई, क्यों यार आफत कर रहे हो।
और आज की कहानी में इतना ही। लास्ट इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।